बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी काम दियां गल्लां नाल हाज़रे खिदमत है। की हाल जे? ठीक ठाक हो? खरीयत नाल हो? दोस्तों, अज मैं तुहानू एक ऐसे इंसान की गल सुनाना कि जिन्हें सारी जिंदगी दाल खाधी, गोश्त वगैरह नहीं सी खांदा, तो फिर अगे जाके फरिश्तियां ने उन्होंने दाल खाण की सज़ा जी है वह 50 कूड़े मारी, तो फिर देखो वह हशर की होया। तो लो फिर वक्त ज़ाया किए बगैर गल शुरू करिए। दोस्तों, एक बच्ची सी, उसकी शादी हो गई। शादी की पहली रात जिस वेले अपने घर गई तो वो बंदे ने उन्होंने एक नसीहत की कि मेरी रजामंदी तो बगैर इस घर के कुछ नहीं पकना चाहिए। उन्हें कहा जी ठीक है, जिस तरह तुम हुक्म करोगे उस तरह ही होएगा, तो जो मैं कहांगा वह पकेगा, तो जो मैं कहांगा वह नहीं पकना चाहिए। उन्हें कहा जी कोई मसला नहीं गा, जो तुहाडा हुक्म। खैर, अगले दिन जिस वे दिन चढ़िया, उन्हें कहा कि की पकाइए? उन्हें कहा दाल पका। उन्हें दाल पकाई, उन्हें खाधी। बच्ची अच्छे खासे घर की सी, उन्होंने दाल खाना जरा मुश्किल सी, लेकिन उस बंदे की रूटीन सी कि डेली उन्हें दाल पकाने का ही आर्डर करता सी कि दाल पका, तो वह दाल पकाती सी, तो उन्होंने तो खुआ देंदी सी, लेकिन आप वो वास्ते खाना जरा कुछ मुश्किल काम से। इस तरह 2-3 महीने गुजर गए। उन्हें डेली दाल तो अलावा ना कभी सब्जी, ना कभी गोश्त, ना कोई होर चीज़ पकाई, तो वह बच्ची बहुत कमज़ोर हो गई क्योंकि वह दाल खा ही नहीं सी सकती। 3 महीने तो बाद वह बच्ची जिस वेले अपने पेके गई, भरावां ने देखा 7 भरावां की कल्ली भैन सी। उन्हें वेख्या कि भैन जी बिल्कुल कमज़ोर, तीला सोके हो गई है। बड़ी परेशान हुए, उन्होंने सिर जोड़ लिया कि की होया साड़ी भैन नूं। खैर, उन्होंने अपनी भैन नूं बिठाया, पूछया कि की मसला है, तू इन्नी कमज़ोर क्यों हो गई है, कुछ खांदी पींदी नहीं? उन्हें रोना शुरू कर दिता। उन्हें दस्या कि मेरा बंदा जिहड़ा है वह हर रोज़ दाल खाना पसंद करता है, वह गोश्त नहीं खाता, वह सब्जियां नहीं खाता, वह मच्छी नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता, बस डेली सुबह उठ के आर्डर करता है कि अज दाल पका लै। तो मेरे को दाल खाधी नहीं जाती, मैं रोटी नहीं खाती, जिसकी वजह तो मैं कमज़ोर हो गई हाँ। भरावां नूं बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मशवरा किया, मशवरा करके उन्हें अपनी भैन नूं कहा कि तू हुण जिस वेले अपने घर चली जा, जिस ते वहीं तेरे कोल फलां दिन आवांगे, तो तेरे बंदे का इलाज करांगे, तू विच बोलना नहीं है, तो वह गोश्त भी खाएगा, मच्छी भी खाएगा, सब्जियां भी खाएगा, हर चीज़ खाना शुरू कर देगा। यह गल करके वो भरावां ने जनाब अपनी भैन नूं दोबारा उहदे घर भेज दिता। भैन जिसले अपने घर वापस चली जाती है, वो चारों भरा जाते ने। चारों भरावां ने जाके उन्होंने अपनी भैन नूं पहले दस्या सी कि असी फलां दिन आवांगे, तो उस दिन तू उन्होंने ए गोलियां नशे दियां दे देतियां कि ए नशे दियां गोलियां खिला के सलाह देना, तो फिर असी उहदा आके इलाज करना। उस भैन नूं पता लगा कि अज मेरे भरावां ने आना है, तो उन्हें वो नशे दियां गोलियां उन्होंने पानी च दुध च पा के खिला दित्तियां, तो वह सो गया। भरावां ने आके उन्होंने चुक्या तो नाल दे कमरे च लैके चारपाई ते लिटा दिता। उहदे उत्ते सफ़ेद चादर पा दी, तो चारों भरावां ने काले कपड़े पा के, काले सूट पा ले, तो मूँह ते नकाब कर लिया, तो उन्होंने जाके उठाया। उन्होंने चूँकि गनूदगी च सी, बेहोश सी, उन्होंने हल्की जी होश आई। उन्हें पूछया कि तू मर गया, असी फरिश्ते हाँ, तेरा हिसाब लैन आए हैं, दस अल्लाह ने तेनों इन्ने पैसे दिते सन, उहदे नाल की खांदा रहा? उन्हें कहा जी दाल खाता रहा। उन्हें कहा गोश्त खांदा सा? उन्हें कहा नहीं जी, गोश्त नहीं सी खांदा। उन्हें कहा इनू 50 कूड़े मारो। उन्होंने उन्होंने मार मार के बद होया कर दिता, 50 कूड़े मारे। जिस वेले उन्होंने दोबारा होश आई, फिर पूछया कि मच्छी खांदा रहा? उन्हें कहा जी नहीं, मच्छी नहीं खांदा रहा। उन्होंने कहा 50 कूड़े मारो। उन्होंने फिर 50 कूड़े मारे गए, वो फिर बेहोश हो गया। फिर होश आई, फिर पूछया वो सब्जी खांदा रहा, चावल खांदा रहा, बिरयानियाँ खांदा रहा कि नहीं? उन्हें कहा जी नहीं, सिर्फ दाल खांदा रहा। उन्हें कहा 50 कूड़े मारो। उन्हें फिर 50 कूड़े मारे, वो फिर बेहोश हो गया। जिस वेले बेहोश होया, उन्हें चुक के उन्होंने वापस वो कमरे च पा दिता, तो अपनी भैन नूं कहा कि असीं हुण चले हाँ।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਵਾਏਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਪੁੱਟੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਪੱਕੇਗਾ, ਮੱਛੀ ਵੀ ਪੱਕੇਗੀ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ ਪੱਕੇਗੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਦਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਕੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਕੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।